बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, एक ऐसी ख़ातून की कहानी मेरे साथ शेयर की गई है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसने अपनी पूरी जवानी जो है वो जुल्म सितम सहते गुजार दी। बहुत बहुत मुश्किल वक्त देखा, ऐसा वक्त देखा कि जब उनकी बेटी ने ये तमाम बातें मुझसे शेयर की, यकीन मानिए कि मैंने कहा कि एक औरत जो है, आजकल तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में काम करने के लिए कई ख़वातीन आती हैं, तो जब अपने शौहर से नाराज़ हो जाती हैं या कोई परेशानी हो जाती है तो अपने बच्चों को लेके भी अलग हो जाती हैं, नाराज़ होकर चली जाती हैं, कभी अपने माँ बाप के घर, कभी अलग कोई क्वार्टर लेकर रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये खातून जो है, ये बड़ी खूबसूरत खातून थी। इनकी जवानी की तस्वीर देखकर पता लगता है कि कोई खातून थी, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत एक खातून, पढ़ी लिखी। उस ज़माने में इन्होंने BA किया हुआ था। अब इनकी उम्र जो है 75 साल है, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी जो है अपने शौहर के जुल्म के साए में गुजारी। ऐसी तकलीफ़ ज़िंदगी इन्होंने गुजारी कि जब इनकी बेटी ने बातें वो मुझे बताई तो यकीन माने कि मैं परेशान हो गई कि कोई आदमी इतना भी ज़ालिम हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म की भी एक हद होती है और हर सयारात के बाद एक रोशन सुबह होती है। तो इस खातून ने बड़ा सब्र किया, लेकिन वो सब्र क्यों करती रही ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ज़रा इनकी कहानी सुनिएगा। ये खातून जो है, इन्होंने अपने ज़माने में BA किया था, बड़ी खूबसूरत खातून थी, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई थी। इनके वालिदैन ने इनकी शादी जो है फोर्सेस में की। इनके शौहर जो है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी से था और पाकिस्तान नेवी से उनका ताल्लुक़ था, बड़े अच्छे रैंक पे थे। अब मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताती कि मैं नहीं चाहती कि पूरी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो, लेकिन जो उनके ग्रुप के कोर के लोग हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं। जब मैं ये कहानी बताऊंगी तो बहुत से जिन लोगों का ताल्लुक़ नेवल फैमिली, नेवल बैकग्राउंड से है तो उनको पहचान भी जाएंगे, क्योंकि उनकी कहानी जो है एक मिसाल के तौर पे अब जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स जो हैं वो आपस में उसको बैठ के डिस्कस करती हैं और कहती हैं, और कई दफ़ा अपने जो शौहर हैं उनको ताना भी मारती है कि ऐसा ना हो कि हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करें किसी उम्र में जाकर, अगर तुम हमारे साथ वैसा सलूक करोगे। तो वो भी कहते हैं कि भली मानस देखो तो सही उसने किया क्या था, कभी हमने भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। जनाब, ये जो शख्स था ना, इसने इन खातून से शादी तो बड़े चाव के साथ की। इन साहब का ताल्लुक़ जो है ज़मींदार घराने से था, पीछे से बड़ी दौलत थी। उसके बाद नेवी ज्वाइन कर लिया, थोड़ा शहर की हवा भी लग गई। जब शहर की हवा लगी तो थोड़े खूबसूरत भी थे और थोड़े से दिलफेंग भी थे। तो ये खातून जो हैं, ये जब इनके साथ रहती थी तो इन्होंने उनको दबा के रखना शुरू कर दिया, जबकि ख़ुद ताल्लुक़ इनका गाँव से था और ख़ातून जो है वो शहर की थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी बेगम को जो है बड़ा दबा के रखा। इनकी बीवी जो है, इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, जबकि बाकायदा हिजाब लिया करती थी ये। उन्होंने शादी के बाद हिजाब लेना शुरू किया और फिर उसको थ्रू आउट अपनी लाइफ कंटिन्यू किया। अल्लाह ताला ने इनको बड़े खूबसूरत बच्चों से नवाजा, 2 बेटियाँ और 1 बेटा इनका था, माशाल्लाह है, और बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ अपनी ज़ात का सोचा और इस खातून पे बड़ा ही जुल्म किया। थोड़ी सी बात पर, इसकी बेटी बताती है कि थोड़ी सी बात के ऊपर इनकी वालदा को वो घर से बाहर निकाल देते थे। आधी रात को वो बाहर खड़ी होती थी और ख़ामोशी से बाहर खड़ी होती थी कि ये ना हो कि दाएं बाएं नेवल ऑफिसर्स हैं, उनकी घर सामने होते थे और किसी को पता ना लगे। और कई दफ़ा जाके बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाती थी। अगर कोई खातून जो है वो बाहर से वॉक करी होती या कोई उधर से गुजरती तो वो कहती कि मैं ऐसे हवा लेने के लिए बाहर बैठी हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन में भी ये बातें होना शुरू हो गई थी कि ये जो मिसेस डैश हैं, चले इनका नाम सफ्तर रख लेते हैं, मिसेस सफ्तर जो है, ये इनके शौहर ने कल भी देखिए उनको बाहर निकाला हुआ था। वो बाहर बैठी हुई थी और रो रही थी। इनके बच्चे जो है, ये अपनी माँ के इस हाल को देखकर छुप कर रोया करते थे। इनकी बेटी कहती है कि जब भी मेरे वालिद जो है मेरी वालदा को कभी मारते भी थे, एक आध बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कि इनको मारा तो सामने जो एक और फ्लैट था, फ्लैट्स में कराची के रहते थे, तो वहाँ पे एक नेवल ऑफिसर थे जो उनके सीनियर थे। उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को बताया, वो आ गए और उन्होंने आके इनको थोड़ा नाराज़गी का इजहार भी किया कि तुम अपनी वाइफ के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हो, एक ऑफिसर हो, तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तो इसके बाद उन्होंने अपनी बीवी पे इतनी सख्ती कर दी थी कि इनकी बेटी बताती है कि हमारी अम्मी को उन्होंने कहा था कि तुम्हारी आवाज़ ना बाहर जाए और किसी को पता ना लगे। और फिर उसके बाद वो उनको घर से निकालते नहीं थे, बल्कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे गुस्से में। उनको इजाज़त नहीं थी कि वो अपने शौहर से पूछें कि वो कितने बजे आए, कितने बजे गए।
मैंने उनकी बेटी से पूछा कि इतनी अच्छी फैमिली से थी वो, तो अपने माँ बाप के पास कभी वापस क्यों नहीं गई? वो कहती हैं कि उनकी नानी जो है वो बेवा हो गई थी और उनकी वालदा कहती थी कि मैं उनको इस उम्र में कोई दुख नहीं देना चाहती, तो उन्होंने अपनी माँ को भी कभी पता नहीं लगने दिया कि मैं किस हाल में हूँ। इस तरह का जुल्म था जो ये खातून जो है अपनी पूरी जवानी जो है वो सहती रही। बच्चे जो है वो छुप छुप के माँ के दर्द को देखते थे, कभी कमरों में छुप जाते थे, कभी बिस्तर के नीचे छुप के। वो कहती है कि मैं बहुत रोया करती थी, मैं बहुत रोती थी, बिस्तर के नीचे छुप के मैं रोया करती थी और मैं अपने मुंह पे हाथ रख के रोया करती थी, मुझसे अपनी माँ का दुख नहीं देखा जाता था। कहती कि हम अपने वालिद से डरते भी बहुत थे। इस तरह का कुछ माहौल था जिसमें कि हम बड़े हुए। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, एक इंसान जब जवानी में होता है ना, तो उसका एक और ही अंदाज़ होता है, बड़ा तुर्रम खान होता है, अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है। आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र ढलने लगी और कोई 50 के करीब उनकी उम्र हुई, तो ज़रा थोड़ा जोश जज्बा भी थम गया। उसके बाद एक बड़ा ही ज़ोरदार हार्ट अटैक भी उनको हुआ और तब उनको अपनी बीवी की कदर आई, जिसने उनकी बड़ी खिदमत भी की। थ्रू आउट बेचारी लगी रही ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए। उन्होंने अपने शौहर की बड़ी खिदमत की, लेकिन दिल में उनके वो रह गया था कि इस शख्स ने मेरे साथ किया क्या है। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की, दोनों बेटियों की शादियां की, बेटे को पढ़ा लिखा के बाहर भेजा। इसी दौरान शौहर ने ये सोचा कि मैं तो पता नहीं मुझे कभी कुछ हो जाए, अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम पे कर दिया। जब बेटे को भी उन्होंने बाहर भेज दिया ना, उसके बाद उनके शौहर जो हैं, उन्होंने जिस दिन अपनी बीवी के नाम सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये खातून जो है, इसकी बेटी कहती है कि हमारी वालदा जो है ना, हमें पता ही नहीं था कि वो कितना अपने दिल के अंदर दर्द दबा के बैठी थी और बस उस दिन के इंतज़ार में थी कि जिस दिन उनके बेटे की फ़्लाइट थी। उसके बाद जब वो घर आई तो उन्होंने आकर अपने शौहर से कहा कि अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। वो शख्स जो है वो हक्का बक्का खड़ा रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी जो है वो मुझे इस तरह से कहेगी। कहती है कि मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि अब तुम इस घर से चले जाओ। उसके बाद वो कहती है कि वो आदमी जो है वो बड़ा हैरान परेशान, क्योंकि उसे अपनी तो तमाम जायदाद जो है अपने बीवी और बच्चों के नाम कर दी थी, कुछ बच्चों को दे दी थी, बाकी बीवी के नाम पर। और उसके बाद उस खातून ने पलट के उस शख्स को नहीं देखा। वो शख्स जो है उससे उन्होंने कता ताल्लुक़ किया, तलाक नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने उसके बाद उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। उसके बाद सुनने में ये आया, उनकी बेटी ने मुझे ये बताई बात ऐसे कि उन्होंने एक ख़ास अमाउंट जो है उनके बैंक में ट्रांसफ़र की और उसके बाद उनसे कहा कि अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और उस वक्त वो शख्स जो है, वो बेटी कहती है कि मैं अपने बाप से मिलने गई, बिलक बिलक कर रो रहे थे। कहते हैं कि मैं तो अब उसका कदरदान हो गया था, जिस तरह उसने मेरी खिदमत की थी मेरे हार्ट अटैक के बाद, तो मुझे तो अंदाज़ा हुआ था कि असल में तो यही है वो औरत जिसने सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाया है। लेकिन वो औरत जो है वो उस घर में भी नहीं रुकी। वो उसके बाद उसने अपने कपड़े बांधे और उसके बाद वो अपनी बहन के पास दूसरे शहर चली गई और उसके बाद वो घर भी उन्होंने बेच दिया, पलट कर वो नहीं आई। ऐसा सबक सिखाया, पता नहीं सबक सिखाना इसको कहेंगे या क्या, लेकिन वो औरत जो है उसने ये सोच लिया था, जबकि वो शख्स उसके पास पलट कर आ गया था, लेकिन उस औरत ने अब ये सोच लिया था कि मैंने पूरी जवानी जिस तरह से गुजारी है और जिस तकलीफ़ में गुजारी है, उसने वो दर्द अपने अंदर महफूज कर लिया था। वो उस वक्त के इंतज़ार में थी कि जब वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएगी तो फिर वो इस शख्स के साथ एक दिन भी नहीं गुजारेगी। जिस दिन उसका बेटा फ़्लाइट में रवाना हो जाता है, उसकी परवाज़ जब रवाना हो जाती है, उसके बाद ये खातून जो है घर आने के बाद ये एक लम्हा उस शख्स के साथ नहीं गुजारती। बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है। ज़ाहिर सी बात है, जिस उम्र में आके उसने ये फ़ैसला किया, तो वो फ़ैसला जो है वो, अब तो ये जब की कहानी है तब वो कोई गालबन 62-63 साल की थी, अब तो और उम्र रसीदा हो गई, लेकिन पलट कर उन्होंने अपने शौहर की तरफ फिर नहीं देखा। वो जो बाल एक दिल में आ गया था वो बाल फिर नहीं निकला। एक औरत को इतना दीवार के साथ लगा दिया कि उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मैं जब ये कहानी सुन रही थी, जब मैंने ये पूरी बहुत से सवालात भी मैंने किए, लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर भी उस औरत की अज़मत को सलाम है कि जिसने इतने साल जो है बड़ी शराफत के साथ, बड़े रवादारी के साथ, कि लोग उसकी मिसाल देते हैं। मैं उनके बारे में जिन लोगों से मैंने सुना है वो कहते हैं कि वो एक ऐसी खातून थी कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे, घरदारी में, बच्चों की परवरिश में, बेहतरीन बच्चों की तरबियत की, दीनदारी में, हर चीज़ में आगे थी। लेकिन शौहर ने उनको जो अज़ियत दी थी, उस अज़ियत को कभी भुला नहीं सकी और फिर उस अज़ियत का उन्होंने उनसे इस तरह से बदला लिया, चाहे आप बदला कहिए या अपना हक़ इस्तेमाल किया, उनसे अलग हो गई
اور ان کا میں تو سمجھتی ہوں حق بنتا تھا ان کے شوہر نے جو ان کے نام کیا، اور میری جہاں تک نالج ہے انہوں نے اپنے شوہر کو ایک مخصوص جو انہوں نے بلکہ ان کے نام کر دی ہوئی تھی اس میں سے انہوں نے ان کو واپس دیا کہ تم اپنا گزارا کرو. ان کو پینشن بھی ان کے شوہر کو اپنی آتی رہی، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ خاتون جو ہیں البتہ انہوں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ اب میری ضرورت تھی، میرے بچے تھے، لیکن اب میرا اور تمہارا راستہ جو ہے وہ الگ ہے. میں کئی اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک عورت جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی ہے، اور آخر میں اس عورت نے جو کیا میں سمجھتی ہوں اس کا حق تھا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.